दोस्तों नमस्कार। नए साल में आपसे मैं पहली बार वापस मुखातिब हो रहा हूँ। एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा लग रहा है कि हर दुनिया में मतलब नफ़रतें कितनी बढ़ती जा रही है। हर देश एक दूसरे से लड़ रहा है। हर लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। विश्व के अंदर मतलब अशांति का माहौल बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग अपने पतन की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, फिर इसराइल के ऊपर हमास ने हमला किया, फिर हमास को निपटाने के लिए इसराइल ने फ़िलिस्तीन पर हमला कर दिया। आर्मीनिया अज़रबैजान लड़ लिए, कंबोडिया और थाईलैंड लड़ लिए। मतलब ये सब वो देश है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि ये आपस में लड़ भी सकते हैं, सिवाय इसराइल वाले मैटर को छोड़ के। अब देखो तो दुनिया के जो खलीफा बन रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, उनको सुबह सुबह उठ के लगा होगा कि चलो आज ऐसा कर लेते हैं, तो उठा के सब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। अब मतलब ये तो कोई खिलौना हो गया। वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं हुआ, वो एक खिलौना हो गया कि ट्रम्प का मन हुआ तो बंदे बेच के उठवा लिया उसको। अब इससे क्या हो रहा है कि अच्छा, ईरान ईरान के अंदर भी देखिए कितनी नफरत। मतलब ठीक है, वहाँ की जनता त्रस्त है, तो अपने निज़ाम, अपनी सरकार के प्रति वो अपना नफरत जाहिर कर रही है। अब ये मैं नहीं, चूँकि हम तो वहाँ रहते नहीं, इसलिए हमें नहीं पता कि कितने से कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन कुल मिला के ये है कि विश्व के अंदर अशांति, अराजकता, नफरत ये बढ़ती जा रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि हम किन्हीं दैविक या अदैविक शक्तियों के हाथों में हम लोग खेल रहे हैं। हम लोग जो है, यानी कि हम मनुष्य, अपना विवेक का इस्तेमाल, प्रयोग करना हमने बंद कर दिया है। और हम कठपुतली बन करके और विध्वंस मचाने की दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। विध्वंस मचाने की दौड़ में हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम मनुष्यों को भी बुद्धि आएगी। ये तो ये है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक से काम लेना होगा, मन में शांति रखनी होगी, दूसरे के प्रति नफरत उसको अपने दिल से हटानी होगी। ये मान के चलो कि यार सामने वाला भी 206 हड्डियाँ लेके पैदा हुआ है, वही 2 कान है, 2 नाक है, उसके अंदर भी जो है वो लाल रंग का रक्त बहता है, वही अस्थि, मांस, मज्जा, वही सब है उसके। उतने ही 2 आंखें हैं, 8 उंगलियां, 2 अंगूठे, पैर, 2 पैर हैं। ये सब वही चीज़ें हैं। मतलब मनुष्य मनुष्य में भेद क्या? अगर मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होता, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? ये जाति, ये धर्म, ये पंथ, ये बाद में बने हैं। चाहे आप सनातन धर्म ले लो, चाहे आप इस्लाम ले लो, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे जैन ले लो, या कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी आप धर्म ले लो, वो सब एक ही ईश्वर की आराधना के लिए आपको अलग अलग रास्ते बताते हैं। तो जब आपका अल्टीमेट गोल एक ही है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, तो फिर लड़ना किस लिए, नफरतें किस लिए कि तेरा रास्ता सही नहीं है, मेरा ही रास्ता सही है? ये थोपना तो हमें शायद नहीं चाहिए किसी के ऊपर। ये सब व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कि भोजन की अपनी चॉइस होती है, वस्त्र की अपनी चॉइस होती है, उसी प्रकार जो है धर्म, रिलीजन, ये सब अपनी अपनी चॉइस होती है। जब हम व्यक्ति व्यक्ति आपस में एक दूसरे से नफरत करना बंद करेंगे, तो देश देश भी एक दूसरे से नफरत करना बंद करेंगे। विश्व के अंदर शांति होगी। विश्व के अंदर अगर शांति होगी तो ही विश्व का कल्याण होगा। वरना सिर्फ कह देने भर से कि देयर शुड बी अ पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड, या विश्व में शांति हो, सबका कल्याण हो, ऐसे होने वाला नहीं है। काम करना पड़ेगा और अपने स्तर से शुरू करनी पड़ेगी, अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी, अपने अंदर से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि नफ़रतें मिटाओ। नफ़रतें मिटाने का समय है। अगर नफ़रतें नहीं मिटी तो हम मिट जाएंगे बॉस। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें नफ़रतें मिटानी पड़ेगी। बाकी आगे हरि की इच्छा, हरि इच्छा प्रबल। अभी भी समय है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, सृष्टि को बचा सकते हैं, पृथ्वी को बचा सकते हैं। मानवता बचाएंगे तो सब कुछ बचेगा। अगर मानवता नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा।